नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स, ये लेक्चर 6 है, लेक्चर 5 तक हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल पे। एनसीईआरटी क्लास 12 के फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप देखेंगे अभ्यास 1 का, तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और सारे क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए मटेरियल। उस मटेरियल पे बात करते हैं। अगर कहीं पे लिखा होगा 10 का पावर -2 इसको क्या बोलेंगे, 10 का पावर -3 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर -6 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर -9 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर -12 को क्या बोलेंगे, 10 का पावर -15 को क्या बोलेंगे और 10 का पावर -18 को क्या बोलेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं सेमी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेमी बोलते हैं। ये होता है आपका मिली, क्या होता है भाई, तो मिली होता है। ये क्या होता है, तो माइक्रो होता है, माइक्रो। ये होता है नैनो होता है, ये नैनो। ये क्या होता है, तो पीको होता है। ये क्या होता है, फेम्टो होता है, फेम्टो। ये क्या होता है, तो एटो होता है। ये याद रखिएगा। अगर कहीं पे आपको दिखा दे 10 का पावर 3, 10 का पावर 6, 10 का पावर 9, 10 का पावर 12, 10 का पावर 15, 10 का पावर 18, इसको क्या बोलेंगे, तो ये रखिएगा किलो इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, किलो। मेगा, जीगा, जीगा, टेरा, टेरा, पेंटा, पेंटा। ये क्या हो जाएगा, एक्सा। ये याद रखिएगा। हमें जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो चाहिए उस पर फोकस करते हैं। देखिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेमी। आपको पता होना चाहिए सेमी, सेमी। सेमी को सी से सूचित करते हैं। इसको जब भी सेमी दिखिएगा उसको जहाँ वहाँ पे क्या लिखिएगा, गुणे 10 का पावर -2 लिखिएगा। सेमी हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए, मिली चाहिए। मिली में याद रखिएगा मिली, जिसको एम से, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। जहाँ पे देखिएगा वहाँ पे 10 का पावर -3 लिखिएगा। और माइक्रो याद रखिएगा, माइक्रो, माइक्रो याद रखिएगा। माइक्रो में ये मिली, माइक्रो क्या हो जाएगा, तो आपका एम हो जाएगा, ये म्यू हो जाएगा। माइक्रो को क्या बोलेंगे, म्यू। म्यू से सूचित करते हैं। ये 10 का पावर क्या हो जाएगा, 10 का पावर -6 हो जाएगा। एक याद रखें नैनो, क्या रखेंगे, नैनो। नैनो को स्मॉल एम से, ये क्या होगा, 10 का पावर -9 हो जाएगा। ठीक है। और एक याद रखिएगा किलो, एक क्या रखेंगे, किलो। किलो को के से, और यहाँ पे याद रखिएगा गुणे 10 का पावर 3 हो जाएगा। 3 होगा, माइनस में नहीं होगा, 3 होगा। बस इसी 5 को हमको ज़रूरत पड़ेगा। जैसे हम आपसे दे दें, कह दें 0.4 माइक्रो कूलम को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। यहाँ पे माइक्रो है, तो जब भी 2 यूनिट यहाँ पे दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ पे देखिए माइक्रो है, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 है तो 0.4 लिख दीजिएगा। और माइक्रो देखिए, तो ये है माइक्रो। माइक्रो को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -6, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणे 10 का पावर -6 लिखेंगे। ठीक है। तो अब ये चेंज, माइक्रो क्या हो गया, हट गया। ठीक है। अब ये कूलम में हो गया, 0.4 गुणे 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे देखिएगा 0.2 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करेंगे, तो देखिए सेंटीमीटर में क्या है, 10 का पावर -2 है, तो इसको लिखेंगे 0.2 गुणे 10 का पावर -2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है। ये चेंज हो जाएगा आपका। तो वैसे ही आप, बस ये आपको याद होना चाहिए। बस ये 5 ही से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हमको इसकी ज़रूरत है, बाकी ये सबका ज़रूरत नहीं है। बस आपको चेंज करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 2 होगा, 2 यूनिट, 2 यहाँ पे क्या है, इकाई है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटी को हम क्या करेंगे, 10 का पावर -2 में कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो आपको ये क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो वैसे जैसे यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुणे 10 का पावर -7 कूलम तथा 3 गुणे 10 का पावर -7 कूलम आवेश हैं, इनके बीच कितना बल लगेगा। तो आपको बताया गया है कि जब 2 आवेश हैं, 2 आवेशों के बीच जो बल का गणना किया गया था, तो उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में क्या होता है Q1 इंटू Q2 बट्टे में होता है R²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए साहब, सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ है उसको मार्का कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक अंक आया है और यहाँ पे आया है और यहाँ पे है। सबको पहले लिखिए, ये तो हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कि ये 2 गुणे 10 का पावर -7 कूलम है। एक आ गया, एक ये है 3 गुणे 10 का पावर -7 कूलम है। उसके बाद क्या है, 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। इसके इनके बीच बल का गाना, तो बल को हम क्या बोलते हैं, एफ। एफ बराबर वाट दिया है। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूलम है तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो एक सी को हटाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सी को चेंज करने के लिए 10 का पावर -2 लगाना है आपको। तो इसको चेंज करेंगे तो 30 गुणे 10 का पावर माइनस क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मीटर में आ जाएगा, 2 मीटर। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये पूंछी दे के आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आवेश है, क्योंकि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो इसको Q1 बराबर ये इतना हो जाएगा, ये क्या होगा, Q2 बराबर आपका इतना हो जाएगा। और ये जो है ये हमारा क्या है, तो दूरी है। दूरी को हम कैसे सूचित कर दे, R से। आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है, आप यहाँ पर पता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी जो होता है निकालना, गणना ज्ञात करना है, तो आपको कैसे निकालते हैं, तो सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे में क्या होता है, तो R² होता है। तो अब इसी पे सारा वैल्यू रख देंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो F आपको ज्ञात करना है, तो F हो गया बट्टे में, बराबर में, और ये जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एक वैल्यू होता है। इस वैल्यू को हम बोलते हैं 9 गुणे 10 का पावर 9 इतना होता है। इतना बराबर यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 होता है। तो बताइए, हम इस वैल्यू की जगह पर हम इतना तो रख सकते हैं, तो रख दीजिए। 9 गुणे 10 का पावर 9 हो जाएगा। इंटू का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह। Q1 देखिए, तो Q1 बराबर यहाँ पे आवेश बराबर दे दिया है 2 गुणे 10 का पावर कितना है, 10 का पावर -7 है। और Q2 बराबर कितना है, तो 3 गुणे 10 का पावर -7 है। और देखिए नीचे क्या है, R²। तो R² को चेंज किए हैं तो इतना आया है, तो R² है। तो क्या हम R बराबर इतना है, तो इसी को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि R² है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 गुणे 10 का पावर -2, फिर हम लिख देते हैं 30 गुणे 10 का पावर -2। अब देखिए, ये देखने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लग रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जो 10 वाला है ना उसको छोड़ देना है। उसको क्या करना है, छोड़ देना है। हमेशा समझिए एक लड्डू बनाना है, हमको 10 निकालना है। इससे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो 10 निकालना है आपको। थोड़ा सा देखिएगा, F बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 9 है तो 9 रहने दीजिए, गुणे ऊपर जैसे हो वैसे छोड़ दीजिए। 10 का पावर क्या होगा, 9 गुणे 2 गुणे 10 का पावर क्या हो जाएगा, -7 है तो 7, गुणे 3 गुणे 10 का पावर क्या है, 10 का पावर -7 है तो 7 रहने दीजिए। क्या हम 30 को 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10, और गुणे में क्या है, 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 हो जाएगा। गुणे इसको भी हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10, गुणे में क्या है, 10 का पावर -2। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, जो संख्या में है ना पावर वर्ग को 10 का पावर जो है उसको छोड़ देंगे, जो संख्या में उससे क्या करेंगे, काटेंगे। देखिए, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये 3 से क्या हो जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। और कुछ है यहाँ पे संख्या में, और कुछ नहीं है। आप क्या करो, F बराबर देखिए, यहाँ पे 3 है, संख्या को एक जगह लिख दो। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। और कहीं संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे। देखिए, तो यहाँ पे 10 का पावर 9 है, और यहाँ पे 10 का पावर -7 है, और 10 का पावर -7 है। तो ये बताइए, 10 का पावर 9 है और गुणे 10 का पावर -7 है, तो आप एक सूत्र पढ़ रहे हैं, a का पावर m गुणे a का पावर n बराबर क्या होता है, a का पावर m प्लस n होता है। तो देखिए, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 9, 10 का पावर 2 बच जाएगा। यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे, 9 है, 9 में से 7 जाएगा तो 10 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, फिर माइनस में क्या है, 10 का पावर -7 है, तो घटाएंगे, इसको भी घटाएंगे तो 10 का पावर -5 हो जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पर देखिए,
यहाँ पे घटा दिए हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 9 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे माइनस में, तो घटेगा तो क्या होगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। फिर हम करेंगे 10 का पावर माइनस में 7 है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर -5 हो जाएगा। इसका मान हो जाएगा 10 का पावर -5। तो ऊपर में इसको पूरा कैलकुलेशन किए हैं, ऊपर कैलकुलेशन किए हैं तो क्या आया 10 का पावर -5। अगर उस तरह भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए माइनस माइनस जुटता है बट माइनस का चिन्ह लगता है, तो ये और ये जुट जाएगा तो 10 का पावर -14, और 10 का पावर यहाँ पे 9 है तो 14 माइनस में है, ये प्लस में है तो घटेगा, तो 14 में से 9 गया 5, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए 10 का पावर क्या हो जाएगा -5। वैसे ही नीचे देखिए, यहाँ पे 10 का पावर 1 है, यहाँ पे 10 का पावर 2 है, यहाँ पे 10 का पावर 1 है, 10 का पावर -2 है, तो माइनस माइनस जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस जुटेगा तो 10 का पावर -4 हो जाएगा, और 10 का पावर 1 और 10 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 2, तो 10 का पावर -4, देखिए तो 10 का पावर -4 है, और इसको जोड़े हैं तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इस सूत्र पे सॉल्व करेंगे तो आपको 10 का पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो 10 का पावर हम 2 नीचे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 10 का पावर -2 लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इस 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो देखिए इसको गुणा करें, 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा तो 10 का पावर ऊपर क्या है -5, और जब ऊपर जाएगा ना ये तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो गुणे में क्या हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। और ये जब घटेगा तो 10 में से 10 का पावर -5 है, 10 का पावर +2 है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 हो जाएगा। और 10 का पावर 3 को हम क्या बोलते हैं किलो, 6 किलो बल होगा, यानी यही हमारा क्या होगा न्यूटन, यानी कि बल हमारा क्या होगा फोर्स, वो न्यूटन होगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर में हो गया, समझ में आ रहा है। 6 × 10 का पावर 3 न्यूटन बल लगेगा, यानी कि F का मान कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। अगर वीडियो पसंद में आ रहा है भाई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पहला क्वेश्चन हो गया दूसरा क्वेश्चन कल लेकर आएंगे।